वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS हिंदी जिसका कोड है 201। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आज उनकी ये वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सभी क्वेश्चंस को जो है आप एग्जाम में बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा। बीती विभावरी जागरी कविता किस संग्रह से ली गई है? इसमें री शब्द का क्या ध्वनित करता है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ये मैंने सभी क्वेश्चंस यानी पूरा सिलेबस में से करवाया है। ये नहीं है कि जो आपके चैप्टर्स जो है उनको स्किप किया है, वो भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपके जो प्रीवियस पेपर हुए उसमें देखा कि कुछ चैप्टर आपके जो इन्होंने TMA में दिए थे उसमें से भी लिए हुए हैं। तो मैंने सारे चैप्टर इस जो अभी आने वाली वीडियो रहेंगी उसमें मैं कराऊंगी। तो ये क्वेश्चन कहता है कि आपका जो चैप्टर है कविता वाला उसमें बीती विभावरी जागरी ये कहाँ से ली गई है और इसमें री शब्द का ध्वनित का मतलब है री शब्द किस लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बच्चे सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि कभी भी क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में नहीं आता, क्वेश्चन को बदल दिया जाता है और फिर आप बोलते हो कि आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझोगे फिर एग्जाम में इसको लिख के आओगे। यह कविता काव्य संग्रह लहर से ली गई है। ठीक है, बीती विभावरी जागरी इसका जो नाम है वो लहर है, लहर से लिया गया इसका संग्रह। इसमें एक सखी दूसरी सखी को कहती है कि प्रकृति समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, इतना ठंडा मौसम होता है, पक्षी चहचहाते हैं, है ना, और ठंडी हवा चलती है, फूल खिले हुए होते हैं। तो प्रकृति का एक सौंदर्य जो है वो और संगीत का वातावरण जग जाता है। ठीक है, तब तुम्हें क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो कि हे सखी तुम भी जो है उठ जाओ, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो री शब्द है तुम, तो री शब्द किसके लिए आया है? सखी के लिए। समझ आ गया? री यानी कि तुम जो हो कि अरे तुम क्यों सो रही हो, तुम भी उठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करें। देखो बेटा, बीती विभावरी बहुत अच्छी कविता है और जो इसमें लेखक है उसने बताया, आपको समझ ही आ गया कि प्रातःकाल का वर्णन किया गया है और लहर से ये ली गई है और एक सखी दूसरी सखी को प्रातःकाल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, और जो सुबह सुबह के वातावरण का वर्णन करती है। अगर आपने इतना दिमाग में ये लाइनें बिठा ली और बीती विभावरी पर कोई भी प्रश्न आया तो आप उसको बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उनको प्रणाम कविता में कवि ने धुन शब्द का प्रयोग किन व्यक्तियों के लिए किया गया है? ठीक है, कि जो धुन शब्द है उसका प्रयोग किन के लिए किया है? उनको प्रणाम। आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ प्रयास और संघर्ष किए लेकिन किन्हीं कारणों के से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, धुन अर्थात लग्न। ठीक है, तो बेटा उनको प्रणाम, ये जो उनको प्रणाम जो कविता है ना, आप फिर बार बार बोलोगे कि मैम इसको चैप्टर को समझा दो, तो आप चैप्टर मत समझो, मैं आपको ना सिर्फ किताब के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कविता के माध्यम से बताती रहूंगी। तो देखो, हमारी एक कविता जिसका नाम है उनको प्रणाम, तो कवि ने ना क्या कहा है कि देखो हम किनको प्रणाम करते हैं? जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, और हम उनकी क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। लेकिन कवि क्या कहता है कि जय जयकार आप उन लोगों की कर रहे हो जो उस अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। एक काम है, कोई एग्जाम है, ठीक है, अब 2 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और दोनों ने सेम मेहनत की, दोनों ने रात दिन बढ़ के एक जैसा किया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक जो है अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से क्लियर हो गया और दूसरा किसी कारण जो है एग्जाम देने नहीं गया या किसी कारण उसका एग्जाम छूट गया। तो कोई कारण ही तो हो सकता है ना। तो ये कवि कहता है कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, और धुन का मतलब होता है लग्न, की पूरी धुन में पूरी लगन में वो लगे हुए हैं। तो उनको प्रणाम कविता आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस की सीरीज पे आप मत जाना, जो क्वेश्चंस मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं आपको वही कराऊंगी। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा।
अभी हमने किया था बीती विभावरी जागरी कविता राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संदेश जो है संकेत करती है, इसके राष्ट्रीय पक्ष को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कि आपने ये बताना है कि बीती विभावरी जो कविता है वो क्या संदेश देना चाहती है राष्ट्रीय पक्ष के, राष्ट्र के लिए, तो वो आपने इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस क्या है दूसरे तरीके से पूछ लिया जाएगा और आप लोग जो है घबरा जाते हो, फिर आप उसको लिख के नहीं आते हो। बीती विभावरी जागरी गीत प्रातःकालीन सौंदर्य का तो चित्रण करता है। मैंने अभी बताया आपको कि प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण कर रहा था, जिसमें जो दो लड़कियां हैं और एक दूसरी को जगा रही है कि प्रातः जो है वो बहुत सुंदर है और उठ जाओ। साथ ही वह युवाओं को जगाता है, युवा मतलब जो जवान लोग हैं उनको। जब यह गीत लिखा गया था तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। ठीक है, हर वर्ग का व्यक्ति, राजनेता, किसान, कामगार और साहित्यकार यह प्रयास करता है कि किसी तरह हमारा देश गुलामी से क्या हो जाए, मुक्त हो, और इसके लिए सब जन जागरण कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बेटा आपका जो क्वेश्चन है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन आएंगे 30 से स्टार्ट होंगे आई थिंक, तो उसमें ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, बीती विभावरी जागरी में क्या है कि सखी के माध्यम से जो है एक सखी दूसरी सखी को कह रही है। पहले उसने जो है पूरे वातावरण का वर्णन किया, साथ में ये किस समय की स्टोरी है, ये स्टोरी है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। और हर वर्ग को, कौन, ये जो कवि है, चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है या कोई साहित्यकार है, तो वह प्रयास करता है कि हर तरह देश गुलामी से मुक्त के लिए जन जागरण कर रहे थे। ठीक है, कि सभी देश जो है जन जागरण का मतलब है जगाने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। आगे देखें, एक बात आप ये भी याद रखोगे कि जो इसके राइटर हैं वो प्रसाद जी हैं। युवाओं को जगाने का काम इस गीत से किया है, इस गीत को सुनाकर कि जितने भी भारत के युवा हैं वो जाग जाए। कवि ने युवाओं से कहा कि तुम आलस्य छोड़कर भारत माता को आजाद कराने के लिए एकजुट हो जाओ। भारतीय अपने देश को आजाद कराने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हाथ पे हाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों में एकजुट होकर लग जाओ, सो मत। देखो, इतनी बड़ी बात अगर आपको याद नहीं हो रही है तो सिंपल बात बोल देना कि इस कविता के माध्यम से कवि सभी युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि तुम अपने देश को आजाद कराने में सक्षम हो। ठीक है, और अपने हाथ पे हाथ रख के मत बैठो और देश को स्वतंत्र कराने में लग जाओ, क्योंकि अभी सोने का वक्त नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आप बस इसमें इतना ही है। और आगे इस कविता में अगर आज़ादी के बारे में और कुछ पूछा जाता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी, और पूरी आज़ादी कविता में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। बट स्टूडेंट्स, आपको जो है अब वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर यही है ना, एक भी छूट गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।